हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। प्रीवियस ईयर सीरीज जो हमारी चल रही है बीडब्ल्यू की बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व कर रहे हैं। तो आप ये जो क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हो ये जनवरी 2025 का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि जनवरी 25 में जो क्वेश्चन पेपर आया था बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो वाला क्वेश्चन पेपर है। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 आज ट्राई करेंगे, जो 10 मार्क्स में आया हुआ था कि फाइंड द करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस। इस सर्किट में 6 ओम रेजिस्टेंस में करंट फाइंड आउट करना है यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सर्किट है, ये आप सर्किट देख पा रहे हो जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन पेपर में था, वही सर्किट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। तो हमने 6 ओम रेजिस्टेंस में से, इस 6 ओम रेजिस्टेंस में से करंट फाइंड आउट करना है यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, तो ये 6 ओम रेजिस्टेंस है हमारा, इसमें से करंट फाइंड आउट करना है यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम कैसे अप्लाई करनी है उसकी डिटेल वीडियो जो है वो पहले से चैनल पे है, आप उसको देख सकते हैं। अभी हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, जो भी लोड रेजिस्टेंस है जिसमें से आपने करंट फाइंड आउट करना है उसको हम ओपन करेंगे। तो मेरे पास ये जो सर्किट बन के आएगा इट विल बी लाइक दिस। तो हम सर्किट को रीड्रॉ कर रहे हैं जस्ट रिमूविंग दी लोड रेजिस्टेंस। तो ये मेरे पास पहला रेजिस्टेंस है, ये सेकेंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। दिस इज थर्ड रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास करंट सोर्स है और ये रेजिस्टेंस रहा हमारा, और हमने इसको कर दिया रिमूव। तो इस लोड रेजिस्टेंस को हमने रिमूव कर दिया है। ये है मेरे पास 5 वोल्ट सप्लाई, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 एम्पियर, और ये रहा मेरा 5 ओम रेजिस्टेंस। तो हमने इसको रिमूव करने के बाद ये जो वोल्टेज है वी ओपन सर्किट, इसको फाइंड आउट करना है। तो मैंने इसका मेथड बता रखा है। तो ये जो रेजिस्टेंस ओपन है, तो ओपन रेजिस्टेंस में से करंट कितना जाएगा, सबसे पहले जो भी रेजिस्टेंस ओपन है उसमें से करंट देख लो, डेट इज 0 एम्पियर। इसके बाद जो भी आपके पास ये कनेक्टेड रेजिस्टेंस है, समहाउ हमने इसमें से करंट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या मेथड लगाते हैं इसमें से करंट फाइंड आउट करने के लिए, हम लगाएंगे नोडल एनालिसिस। तो मेरे को इस रेजिस्टेंस में से करंट मिल जाएगा तो मैं केवीएल लगा के ओपन सर्किट निकाल सकता हूँ। तो सपोज इस नोड की वोल्टेज जो है मैं अज्यूम कर लेता हूँ वी वोल्ट, ये मेरी रेफरेंस नोड बन जाएगी 0 वोल्ट। ओके, तो सपोज दिस करंट इज I1, आई एम सपोजिंग इट I1, दिस करंट इज I2 एंड दिस करंट इज I3। तो सबसे पहले नोडल एनालिसिस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे केसीएल लगाएंगे। तो एट नोड 1, ये मेरी 1 नोड है, तो यहाँ पे केसीएल की इक्वेशन क्या बनेगी, केसीएल इक्वेशन इज, तो अगर आप देख पा रहे हैं इस नोड से सारे के सारे करंट लीव कर रहे हैं, I1 I2 I3 लीव कर रहे हैं, और इनकमिंग करंट 0 है। तो सम ऑफ आउटगोइंग करंट दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इनकमिंग करंट दैट इज 0। तो I1 I2 I3 की वैल्यू अब हमने इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस लिखनी है। तो ये रहा V, I1 इस नोड से इस नोड की तरफ जा रहा है, तो इट इज एट हाई पोटेंशियल, इट इज एट लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V माइनस 5 वोल्ट, दिस इज V माइनस 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, प्लस I2 हमारा इस नोड से इस नोड की तरफ जा रहा है, तो I2 हाई पोटेंशियल पे V हुआ, लो पोटेंशियल पे 0 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। और अब I3 देख लो, देखो ये इसमें से जो करंट है डेट इज 0 एम्पियर, तो ये सर्किट में अवेलेबल नहीं रहेगा, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसमें से करंट 0 एम्पियर जा रहा है तो ये सर्किट में है या नहीं है कोई मायने नहीं रखता। तो I3 यहाँ से इधर जा रहा है, और आप देख पा रहे हो I3 और 2 एम्पियर का करंट सोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस ब्रांच में जो I3 जा रहा है दैट इज I3 इज इक्वल टू माइनस 2 एम्पियर। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट है। तो हम यहाँ पे I3 की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस 2 एम्पियर इक्वल टू 0। तो अभी हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अगर आप देखोगे इस इक्वेशन को सोल्व करके, तो इट इज V माइनस 5 माइनस प्लस V डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2।
तो यहाँ से मेरे पास जो V की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 4.5 वोल्ट। तो ये मेरे पास V की वैल्यू आ गई, बट हमने निकालना क्या है, V ओपन सर्किट। तो अब हम क्या करेंगे, अब आप ध्यान से देखना, अब हम यहाँ पे मैं आपको एक KVL लगाऊंगा, किस लूप में, इस लूप में, ध्यान से देखना। यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं, ये मैं एज एक लूप मान के चलूंगा ये, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा KVL। इसी तरह से चलेंगे, इस तरह से KVL लगाने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं KVL लगाता हूं तो आप ध्यान से देखिए, यहां से मैं चला 2i2, क्या इक्वेशन हमारे पास 2i2 यहाँ पे, फिर मैं यहां से आया दैट इज माइनस V ओपन सर्किट, दैट इज माइनस V ओपन सर्किट, फिर मैं यहाँ पे आया ये 0 इंटू 5 मीन्स 0, तो 0, फिर यहाँ पे आए हम, तो I3 इस साइड में जा रहा है फ्रॉम V टू दिस साइड, और हम मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो इट विल बी दी माइनस 2i3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास V ओपन सर्किट क्या आ जाएगा, अगर हम देखेंगे तो V ओपन सर्किट इज, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो हमारे पास V ओपन सर्किट की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 2i2 माइनस 2i3, और i2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए आप, मैंने i2 की वैल्यू निकाल रखी है। i2 क्या है यहाँ पे, V डिवाइडेड बाय 2, i2 क्या है, V डिवाइडेड बाय 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे i2 क्या है हमारे पास, V डिवाइडेड बाय 2, और i3 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, माइनस 2 एम्पियर। तो ये क्या आ जाएगा, V प्लस 2, और V की वैल्यू हमने जो निकाली थी दैट इज 4.5 प्लस 4 आई, 2 नहीं, इट इज 4, 4.5 प्लस 4, तो V ओपन सर्किट मेरे पास आ गया दैट इज 8.5 वोल्ट। इसी को हम कहते हैं थेवेनिन वोल्टेज। तो मेरे पास थेवेनिन वोल्टेज जो आ गई दैट इज 8.5 वोल्ट। अब हमने निकालना है RTH। तो RTH के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आप सर्किट देख पा रहे हो, इस सर्किट में, इस वाले सर्किट में जितने भी सोर्सेज हैं उनको हम रिप्लेस करेंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो वोल्टेज सोर्स है उसको हम करेंगे शॉर्ट, करंट सोर्स है उसको हम करेंगे ओपन सर्किट। तो RTH के लिए हम क्या करेंगे, RTH के लिए जब हमने RTH कैलकुलेट करना है तो जो भी हमारा वोल्टेज सोर्स है उसको हम कर देंगे शॉर्ट, और जो भी हमारा करंट सोर्स है उसको हम कर देंगे ओपन। तो यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज सोर्स था तो मैंने इसको कर दिया शॉर्ट, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, देन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे है करंट सोर्स उसको मैंने किया ओपन, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो ये जो वैल्यू है डेट इज 5 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम। तो यहाँ से मेरे को देखते हुए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है डेट इज योर RTH। तो कैसे होगा, यहाँ से देखो ये करंट जा रहा है, तो ये करंट सेम इसमें जा रहा है 2 एम्पियर में भी 5 एम्पियर में, 5 और 2 एम्पियर आर इन सीरीज, और यहाँ पे करंट डाइवर्ट हो रहा है, तो यानी कि दिस 2 ओम रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल विद दिस 2 ओम रेजिस्टेंस। सो RTH क्या हो जाएगा, ये R इक्विवेलेंट 2 ओम जो पैरेलल में है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके सीरीज में, किसके, 2 ओम प्लस 5 ओम, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 8 ओम। तो मेरा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा डेट इज लाइक दिस, VTH इन सीरीज विद RTH, और ये मेरा लोड रेजिस्टेंस। तो ये मेरा थेवेनिन इक्विवेलेंट बना, तो ये है VTH डेट इज 8.5 वोल्ट, डेट इज RTH that is 8 ohm, this is your load resistance RL that is 6 ohm. So current through this 6 ohm resistance is VTH divided by RTH plus RL. तो
तो VTH कितना है हमारा, ये RTH प्लस RL। तो VTH मेरा आया था 8.5 वोल्ट, RTH आया मेरा 8 ओम और RL है मेरा 6 ओम। तो यहाँ से जो लोड करंट वैल्यू आएगी करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, दैट इज कम्स आउट टू बी 0.6071 एम्पियर। तो ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का, जो 10 मार्क्स में आया था हमारे पास थेवेनिन थ्योरम का। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेकंड क्वेश्चन है जो हमने सीरीज स्टार्ट की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।